वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एसईओ में जॉब करने जाते हैं तो आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं। देखिए, एक चीज को मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग जो एसईओ को बैकलिंक्स बनाना समझते हैं, आप समझ जाएं कि आप बिल्कुल गलत तरीके से जो एसईओ है उसको समझ रहे हैं। अगर आप कहीं इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं, बहुत सारे सिनेरियोज में हमने देखा है कि बिगिनर्स को केवल जो बैकलिंक्स हैं वो बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। देखिए, वहां पर आपका केवल टाइम वेस्ट हो रहा है। 3 महीने 6 महीने आप केवल बैकलिंक्स बनाते रहेंगे और फिर कहीं जब आप अच्छी जगह पर जाएंगे जहां पर स्ट्रैटेजिक लेवल पर कुछ करना होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। बैकलिंक्स में भी आपको नहीं बताया कि स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनाई जाती है, बस 2 4 5 तरीके के बैकलिंक्स आपको बता दिए गए, किसी ने एक बार बता दिया, बस आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको चिपकाए चले जा रहे हैं। देखिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कड़े शब्दों में अगर मैं बोलूं तो टाइम आप अपना खराब कर रहे हैं, भविष्य आप अपना खराब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई, मेरे को केवल बैकलिंक्स में ही काम करना है, तो वहां पर भी आप स्ट्रैटेजिक लेवल पर काम करना शुरू करें। जैसे गेस्ट पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटरीच है, उसको समझने की कोशिश करें, किस तरीके से मैं आउटरीच कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं आउटरीच के जो ईमेल्स है वो लिख सकता हूँ, किस टाइप से मैं वेबसाइट से नेगोशिएट कर सकता हूँ। $20 का जो बैकलिंक है उसको मैं किस तरीके से $15 का ले आ सकता हूँ, $12 का ले आ सकता हूँ। उसमें भी कहां पर मुझे जो लिंक है उसको प्लेस करने की जरूरत है, कितने मुझे लिंक्स बनाने चाहिए, किस तरीके से मुझे लिंक्स बनानी चाहिए, सारी चीजों को अगर आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बैकलिंक्स अपने आप में काफी पावरफुल डोमेन है आज की तारीख के अंदर, एसईओ के अंदर। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप केवल डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हैं, वेब 2.0 सबमिशन कर रहे हैं, यहां पर वहां पर जाकर कमेंट्स जो है वो चिपका रहे हैं 2 4 लाइन लिख के, तो इसका मतलब है आप अपना टाइम सच में वेस्ट कर रहे हैं। उसको कहीं और अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको आउटपुट मिल सकेगा। रियलिटी में बात करते हैं, अगर आप एक अच्छी एजेंसी में एसईओ जॉब करने जाएंगे तो वहां पर आपको किस तरीके का काम करना पड़ सकता है। इस काम को मैंने 3 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत एसईओ सीखा है और आप एक छोटी मोटी वेबसाइट्स को हैंडल करने के कैपेबल हैं, राइट। तो 3 सेक्शंस में मैंने जो काम है उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। यहां पर पहला इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक लेवल पर आपको क्या काम करने पड़ सकते हैं, उसके अराउंड आप जो है वो चीजों को सीखना शुरू कर दें। इंप्लीमेंटेशन लेवल पर आपको क्या काम करने पड़ सकते हैं और रिपोर्टिंग के लेवल पर। तो समझते हैं एक एक करके। देखिए, स्ट्रैटेजी में मैंने डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज, आपको वेबसाइट को ऑडिट करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको वेबसाइट को ऑडिट करना आना चाहिए। ऑडिट मतलब पहले तो आप देखो, कोई वेबसाइट अगर आपके पास आई तो मैनुअली जाकर देख लो कि सारे लिंक्स काम कर रहे हैं। अच्छा, वेबसाइट इस तरीके से, इसमें इतने सर्विस पेजेस हैं। सीधे जाकर आप sitemap.xml खोल लो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा इस वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं, लिंक्स वगैरह सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, यूआई यूएक्स कैसा, एज अ यूजर अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये सारी चीजों को जितना भी हो सके आप मैनुअली ऑडिट कर लें। बहुत सारी चीजों को मैनुअली ऑडिट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पर फिर आपको टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे स्क्रीमिंग फ्रॉग में भी 500 यूआरएल्स तक आप जो है वो फ्री में ऑडिट कर सकते हैं। एसीएम रश में भी फ्री में अकाउंट बनाकर थोड़ी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, या फिर एसीएम रश में भी आप फ्री में अकाउंट बनाकर जो है थोड़ी बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं। और अगर आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं और वहां पर पेड टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बहुत ही सस्ते पेड टूल्स हैं जिनको कंपनीज बड़ी आसानी से अफोर्ड कर लेती हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अफोर्ड करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे उबर सजेस्ट। तो इस टाइप के टूल्स के थ्रू आपको ऑडिट करने की जरूरत पड़ेगी, रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी ऑडिट की। अभी हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे, राइट। एंड स्ट्रैटेजिकली आप ये फिगर आउट कर पाए कि किस टाइप के पेजेस बनाने हैं अब वेबसाइट के अंदर, किस टाइप के ब्लॉग्स हम और बढ़ा सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। एक और चीज जिसको स्ट्रैटेजिकली आपको इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है जब आप जॉब करने जाएंगे किसी अच्छी एजेंसी के अंदर, दैट इज बेसिकली कि जब आपने एक वेबसाइट को ऑडिट किया, आपने देखा कि भाई इस वेबसाइट के अंदर पेज है एक जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का। आपने सोचा कि ठीक है भाई, ये वाला जो बिजनेस है ये क्या इंडिया में सर्विस दे रहा है, इंडिया में भी क्या डिफरेंट सिटीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपने सिटीज का सर्च वॉल्यूम सर्च किया, आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडस्ट्री वाइज क्या लोग सर्च कर रहे हैं, क्या ये जो वेबसाइट हमारे पास आई है इंडस्ट्री वाइज डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर प्रोवाइड करती है तो क्या स्कोप है, उसके नए पेजेस बनाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें, इन चीजों की स्ट्रैटेजी बना पाना, राइट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अच्छी जॉब में करना आना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरीज हम कौन सी ओपन कर सकते हैं, ब्लॉग में कितनी कैटेगरीज को हम ओपन कर सकते हैं, कितने ब्लॉग्स हमको महीने के अंदर लिखने चाहिए, इन ब्लॉग्स को जो हमने लिखा हुआ है इनमें हमने कितने कीवर्ड्स को टारगेट किया है, उनका टोटल सर्च वॉल्यूम क्या है, उस टोटल सर्च वॉल्यूम में से कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम को हम ट्रैफिक में एक्चुअली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, इनको अगर आप सोच पा रहे हैं, इनको अगर आप पेपर पर लेकर आ पा रहे हैं, तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और अच्छी कंपनीज के अंदर आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। देखिए, एक कंपनी के लिए आप वैल्यूएबल रिसोर्स तभी होंगे जब आप एक प्रोजेक्ट को लीड कर पाए, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जहां पर इंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है, वहां पर फिर टीम बना दी जाती कि भाई आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है। बट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये वाला काम किस तरीके से रिलेटेड है
प्रोजेक्ट के साथ। बस आपको एक काम पकड़ा दिया गया, बस आपको काम करते चले जा रहे हैं, उसका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। तो देखिए ये सारी चीजें बड़ी इन हाउस टीम्स के साथ तो कभी कभी चल जाती है क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट होता है, लेकिन अगर आपने इस टाइप की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप करी तो एजेंसी में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए नए टाइप के चैलेंजेस आएंगे, नए नए टाइप की वेबसाइट्स आएंगी, नए नए टाइप के अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। जब नए चैलेंजेस आते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो मैं अच्छी जॉब्स की यहां पर बात कर रहा हूं। मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट ट्रैफिक वॉल्यूम एंड फनल टू एक्चुअल ट्रैफिक। कहने का मतलब यही है कि आपने ये देखा, कीवर्ड रिसर्च करी कि भाई ये सारे कीवर्ड्स को मैं टारगेट करूंगा, इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1000 का सर्च वॉल्यूम, अगर मैं 1% का भी ट्रैफिक यहां से ले आया तो मेरे पास 100 का ट्रैफिक आएगा। सो दिस इज समथिंग जिसको आप कैलकुलेट कर पाए अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में तो बहुत अच्छा है। और ये सारी चीजें आपको अच्छी कंपनीज में, फिर से बता रहा हूं, करना ही पड़ेगा। बी एबल टू फिगर आउट विच इंटेंट हैज टू बी कैटर्ड, किस टाइप के कीवर्ड्स को हमको टारगेट करने की जरूरत है। आप टेक्निकल में बहुत अच्छे, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी बहुत अच्छा आती है, बट आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता कि भाई ये वाली कीवर्ड की इंटेंट इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, हमें इसको नहीं लेना चाहिए। तो आपने गलत कीवर्ड्स की रिसर्च कर ली, बाकी टेक्निकल काम ने बहुत अच्छा किया, सारे बढ़िया कीवर्ड्स लेकर आए, ऑन पेज बहुत अच्छा किया, बट व्हाट इफ वो कीवर्ड्स ही गलत तरीके से सेलेक्ट हुए हों, सारी कहानी वहीं गड़बड़ हो गई, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द स्ट्रेटेजिक लेवल व्हेन यू आर डूइंग सम एसईओ प्रोजेक्ट इन एनी एजेंसी, राइट। और उसके बाद का जो पॉइंट है, मस्ट नो अबाउट द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसईओ लीड कर रहे हैं और आपको एक सपोर्ट में कंटेंट राइटर मिला हुआ है जो आपके लिए कंटेंट जो है वो लिखेगा, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर मैंने 5 पेजेस को प्लान किया हुआ इस महीने। 5 पेजेस को मैंने इसलिए प्लान किया हो कि इसके अंदर हम इन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिनसे हम अप्रोक्सीमेटली इतना सर्च वॉल्यूम कैटर कर रहे हैं। तो अगले महीने हमें कितने पेजेस करने हैं, उसके बाद वाले महीने में हमें कितने पेजेस करने हैं, तो 3 महीने के अंदर हमारे कितने पेजेस बन जाएंगे। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, क्या चल रहा है भाई, 2 पेजेस बने हुए हैं पूरे मंथ के अंदर, क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, कब बने हैं, कुछ नहीं पता, एवरीथिंग ब्लैंक। तो ये काम नहीं करना है। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज, हमने कंटेंट राइटर की बात बताई, तो उनको किस तरीके से यूज करना है, कितना काम उनसे लेना है, कितना काम उनसे करवाना है, कितने उनसे कंटेंट जो लिखवाने, ये सारी चीजें अगर आप मोटे मोटे लेवल पर अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को, टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे तो आप एक प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी टाइमलाइन बनाकर जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उस पे फिर एसईओ करने में आपको मजा भी आएगा। फाइन, मस्ट बी एबल टू डिवाइस प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ये मैंने उसी पॉइंट में आपके कवर कर दिया। इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से काम करने पढ़ सकते। अब फर्स्ट इज बेसिकली ऑन पेज। ऑन पेज तो आपको आना ही चाहिए, ऑन पेज ऑडिट करना आना चाहिए, ऑन पेज इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। जब मैं इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पीएचपी की वेबसाइट दे दे, अब आपको लग रहा है कि भाई मैं कोड में जाकर मेरे को सारा इंप्लीमेंट करना है, नहीं भाई। इंप्लीमेंट करने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टाइटल्स किस तरीके के आएंगे और आपको वो टाइटल्स लिखने आने चाहिए, एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स लिखने आने चाहिए। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखवा के या लिख के उसमें प्रॉपर्ली जो कीवर्ड्स इंटेंट को प्लेस करना है वो आना चाहिए। टेक्निकली वो कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर कैसे जाएगा वो काम डेवलपर का है, क्योंकि आज के टाइम में वेबसाइट्स भी ना अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी होती है और हर टेक्नोलॉजी के कोड को समझ पाना आपका काम नहीं है। अगर आप वो समझने लगे तो फिर आप वेबसाइट डेवलपर हो जाएंगे, फिर आप एसईओ पर्सन नहीं होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें आती है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एमसीए के बैकग्राउंड्स के होते हैं, कोडिंग के बैकग्राउंड्स के होते हैं, बाद में एसईओ में आए होते हैं, तो थोड़े बहुत फंडामेंटल चीजें समझते हैं। बट जब आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तो जब भी कस्टम कोडेड वेबसाइट आती है, इसका मतलब यह है कि उसको किसी डेवलपर ने कोड किया है, तो वो डेवलपर भी होता है। अगर आप ठीक कंपनी में काम करने जाएंगे तो डेवलपर का असिस्टेंस वहां पर जो है वो रहता है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्रीलांस वगैरह भी कभी लेंगे ना, तो भी अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट आई है तो ये कंफर्म कर लीजिएगा पहले ही कि भाई आपके पास डेवलपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपके कोई नेटवर्क वगैरह में है तो डेवलपर की आपको जरूरत पड़ेगी, वरना क्या होगा, कई बार मैंने देखा है कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं और कुछ चेंजेस कर देते हैं जाकर, उसके बाद वेबसाइट पूरी हिल जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है, उसके बाद डेवलपर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप उन सब चीजों में कॉन्फिडेंट नहीं है कोडिंग वाले लेवल, तो कोई जो है वो टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन आपको गूगल शीट में या आपको रिपोर्ट्स के फॉर्म में ऑन पेज क्या इंप्लीमेंट होगा ये क्लियर होना चाहिए, राइट। सेटिंग अप रिक्वायर्ड ट्रैकिंग इन GA4, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बट आपका ट्रैफिक कहां से आ रहा है, किन लोकेशन से आ रहा है, किन डिवाइसेस से आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कोहर्ट एनालिसिस, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट जो आपको GA4 के अंदर मिलती हैं, वो तभी आप पॉपुलेट कर पाएंगे रिपोर्ट्स को ठीक तरीके से। जो आपकी बेसिक ट्रैकिंग है, इवेंट्स वगैरह की ट्रैकिंग, वो सेटअप होनी चाहिए। फाइन, सो थोड़ा बहुत आपको ट्रैकिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, इसकी जरूरत आपको नौकरी में पड़ेगी। एनालाइजिंग द डेटा इन गूगल सर्च कंसोल, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल। तो ऐसा नहीं कि केवल गूगल सर्च कंसोल लगाना आना चाहिए भैया, उसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं। और रिपोर्ट्स का सीधा सा मतलब होता है कि आप रिपोर्ट से कोई मीनिंग निकालें और उसके बेसिस पे आप इंप्रूवमेंट्स करें। दैट इज व्हाई यू आर
बेसिकली लुकिंग एट द रिपोर्ट, दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग एट द नंबर्स। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो आपको नंबर दिखते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको आना चाहिए, बिकॉज वेब मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त टूल है गूगल सर्च कंसोल, उसको बिल्कुल डिकोड करना आपको आना चाहिए, जॉब में आपको इसको जरूरत पड़ेगी। जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए या करवाना आना चाहिए, वही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, कम्युनिकेटिंग विद डेवलपर टू अंडरस्टैंड हाउ अ टेक्निकल इशू कैन बी रिजॉल्व्ड इन बेस्ट वे। कई बार क्या होता है कि हमारे एसईओ वाले पर्सन जब डेवलपर से बात कर रहे होते हैं तो वो खुद डेवलपर्स को बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्या, आप कुछ ऐसा कर सकते हो क्या। डेवलपर भी बोलता है कि हाँ भाई, हम ये 5 तरीके आप बताओ, हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व करें, कौन सा आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा। तो वहां पर भी कभी कभी जो है ना वो डिस्कशंस होते हैं, तो आपको पता चला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या डिस्कशन हो रहा है। सो यू शुड नो कि आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें करनी होती है ना हमें डेवलपर से, वो हमें करनी आनी चाहिए। बिकॉज ये अगर आपके पास इन हाउस डेवलपर है तो उतना चैलेंज नहीं आता है, लेकिन अगर आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं एजेंसी के अंदर जिसके पास उनका इन हाउस डेवलपर है और वो उस वेबसाइट के ऊपर चेंजेस कर रहा है, वहां कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैकलिंक्स की स्ट्रैटेजी, मैंने सीधे सीधे बैकलिंक्स क्रिएशन नहीं बताया, मैंने बैकलिंक स्ट्रैटेजी बोली है। आपको डिवाइस करना आना चाहिए कि मैं कौन से बैकलिंक्स बनाने वाला हूँ, ये बैकलिंक्स मैं क्यों बनाने वाला हूँ, कॉम्पिटिटर्स की बैकलिंक्स की प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से हम गेस्ट पोस्ट बनाएंगे, कॉम्पिटिटर्स की इतने बैकलिंक्स है तो क्या उसको बीट कर पाना आसान है, उसका ऑन पेज बैकलिंक। तो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट की थॉरो एनालिसिस करने के बाद कॉम्पिटिटर की वेबसाइट कहां पर स्टैंड करती है और उसको बीट करने के पॉइंट से हमारी बैकलिंक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मोटा मोटा खाका तैयार करना, ये आपको आना चाहिए। ये अच्छे लेवल पर, ये अच्छी एजेंसीज में बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, राइट। और क्वालिटी बैकलिंक्स भी आपको क्रिएट करने आने चाहिए। मस्ट नो डिफरेंट पेड टूल्स, जैसे मैंने बताया जब आप एजेंसी के अंदर जाएंगे तो वहां पर पेड टूल्स होते हैं, तो वो सारे ऑपरेट करने आने चाहिए आपको। और प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा नहीं कि पेड टूल आपको पकड़ा दिया गया, आप कोई काम जो 15 मिनट का है उसको आप 4 घंटे में कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज बेसिकली रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग देखिए 2 तरीकों की होती है। एक रिपोर्ट्स आप अपने लिए बनाते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल सर्च कंसोल की डेटा, गूगल एनालिटिक्स की डेटा को आपने कनेक्ट कर दिया गूगल डेटा स्टूडियो के डैशबोर्ड्स के अंदर, जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है जिनको आपको हर हफ्ते या हर महीने जो है वो वॉच करना है या हर 15 दिन के ऊपर वॉच करना है, वो आपने रिपोर्ट जो बनाई वो अपने लिए बनाई। एक क्या होता है कि भाई क्लाइंट को हमको क्या प्रेजेंट करना है, तो क्लाइंट को हमेशा ना ऐसी रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करनी है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। क्लाइंट के लिए जो केपीआईज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, कि भाई क्लाइंट कभी कहता नहीं हमारी प्रायोरिटी तो रैंकिंग है, कभी क्लाइंट कहता नहीं हमारी प्रायोरिटी तो ट्रैफिक है, तो आप ट्रैफिक वाले रिपोर्ट को ऊपर रखेंगे कि भाई हमने ये सारी चीजें करी जिसकी वजह से वी कैन फिगर आउट कि इतना ट्रैफिक आ रहा है, और हम ये सारी चीजें करेंगे जिसकी वजह से हम हमारे ट्रैफिक को यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 6 महीने के अंदर। सो ये हो गई हमारी ट्रैफिक वाली बात। कुछ लोग रैंकिंग की बात करते हो, रैंकिंग का तो एक ट्रैकर बनता ही है एसईओ के प्रोजेक्ट में बेसिकली, राइट। सो आपको सबसे पहले क्लाइंट को समझना है कि उसकी मेन केपीआईज क्या है, प्रोजेक्ट की मेन केपीआईज क्या है, उसके हिसाब से क्लाइंट को रिपोर्टिंग जो है वो आपको करनी। कुछ रिपोर्ट जैसे मैंने बताया आप अपने लिए बनाते हैं, तो ये सारे काम भाई साहब आपको करने पड़ेंगे। बैकलिंक्स वालों से मेरी ना विशेष सिंपैथी है कि अगर आप केवल बैकलिंक्स बना रहे हैं तो भाई थोड़ा सा और मेहनत करना शुरू करिए। और अगर कोई आपको केवल ये जो जंक टाइप के, बल्क टाइप के बैकलिंक्स हैं उनको बनाने पे फोर्स कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो अगर आपको ये बात मंजूर है कि ठीक है सर मैं तो बनाता रहूंगा बैकलिंक्स, ठीक है सर कोई दिक्कत की बात, तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप केवल वही डायरेक्टरी सबमिशन ये सारी चीजें कर रहे हैं, बाकी एस्पेक्ट्स में से कुछ भी नहीं करने को मिल रहा है आपको, फिर तो गड़बड़ है, ठीक है, फिर तो गड़बड़ है, वहां आपका टाइम ही पास होगा। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।